यहाँ बैठे देश के कोने कोने से आए ब्रिलियंट इनोवेटिव आइडियाज के साथ वो युवा चेहरे जो देश को आगे ले जाने के लिए उत्साहित हैं, मैं उन सबको दिल्ली शहर में बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। और भाई मुझे लग रहा है शशि जी, आपके द्वारा इनवाइटेड ये पूरी यूथ इतना अपने दिमाग का उपयोग कर चुकी है कि दिल्ली आते आते थक गई है। ऐसा है क्या? तो एक बार मुझे आगे से लेके पीछे तक आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा नजर आनी चाहिए। भारत माता की। अभी पीछे वाले लोग थोड़ा उठ रहे हैं, जल्दी उठा दिया गया आज या कल, यहां तक पहुंचते पहुंचते एक्सर्शन ज्यादा हो गया है। भारत माता की। कुछ नजर आया क्योंकि इतनी तारीफ आपकी यहां की जा रही है। जो शशि जी ने बताया, जो अमित जी ने बताया, अंकित जी ने बताया कि ब्रिलियंट आइडियाज के साथ आपने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, इंडिया इनोवेट, और पूरे देश से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और मात्र 5,000 लोगों को सेलेक्ट किया गया, 5,000 ओनली। और उन 5,000 लोगों में आप लोग शामिल हैं। मैं आपको ढेर सारी बधाई देती हूं। जो ताली अपने लिए हो वो जोरदार बजानी चाहिए। यहां मंच पे उपस्थित विष्णु मित्तल जी, शशि यादव जी, अमित जैन जी, अंकित अग्रवाल जी, हेमचंद जैन जी, सौरभ जी, और मेरे सामने बैठी युवा शक्ति। क्या शशि बार बार बच्चा बच्चा बोल रहे हो? ये बच्चे हैं? ये देश की वो शक्ति है जिनके कंधों पे ये देश आगे बढ़ने वाला है। ये देश के वो युवा हैं जिनकी ऊर्जा से भारत पूरे वर्ल्ड में नाम कमाने वाला है। बच्चे नहीं है ये। बच्चा समझने की गलती भी मत करना। इन्हीं युवाओं से देश आगे बढ़ेगा और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करेगा। साथियों, जब भारत की बात आती है तो भारत को एक युवा देश के रूप में जाना जाता है, जहां 60% से ज्यादा आबादी यूथ है और एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 140 करोड़ लोग। जब इतनी बड़ी जनसंख्या किसी देश की हो तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रिसोर्स उस देश का वो ह्यूमन पॉपुलेशन हो जाती है। वो लोग हो जाते हैं जो एसेट के रूप में डेवलप होने चाहिए। और आज उसी एसेट को यहां इंडिया इनोवेट में बुलाया गया है। आज भारत की ओर पूरी दुनिया बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है। आज जिस तरीके से भारत ने तरक्की की है, आज जिस तरीके से भारत ने तकनीक की दुनिया में कदम रखा है, क्या कोई सोच सकता था कि डिजिटल पेमेंट को इस तरीके से भारत में यूज किया जाएगा कि कोई रिक्शा वाला, कोई चाय वाला, सब्जी वाला भी कहेगा बाबूजी छुट्टे नहीं है, डिजिटल पेमेंट करिए। क्या किसी ने सोचा था कि हमारे देश का बैंकिंग सेक्टर पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रूप लेकर के निकलेगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि हमारे देश में जिस तरीके से सोशल मीडिया पे नेटवर्किंग, जिस तरीके से हम अपने 5G का यूजेस कर रहे हैं, आज पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा उपभोक्ता सोशल मीडिया का और नेटवर्किंग का है तो वो भारत है। ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन
आज देश को बड़े उत्साह के साथ आगे लेके जाने के लिए तत्पर है और इसीलिए आज का ये इवेंट भी ऑर्गेनाइज हुआ है। मैं ये मानती हूं कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो भारत का डिजिटल फ्यूचर है। आप भारत का डिजिटल फ्यूचर हैं और आपके इन सभी आइडियाज के साथ में भारत में एक नया इरा शुरू होने वाला है। वो इरा जिसमें आइडियाज, इनोवेशंस और इम्पैक्ट सिस्टम को बदलने की ताकत रखेगा। वो समय जिसके साथ में तकनीक के माध्यम से समाज को दिशा देने का काम होगा, शासन को सरल बनाने का काम होगा और आम आदमी, आम नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। आज दुनिया में भारत ने जो टेक एनेबल इकोसिस्टम डेवलप किया है, आज उसको बढ़ाने का मौका है और आप सब लोग जो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को दिशा देना चाहते हैं, मैं आपका दिल्ली शहर में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथियों, हम सबने देखा है कि जब कुछ शताब्दियां बीत जाती है तो हर शताब्दी के बीतने के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है और वो टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को उसके पैटर्न को रीसेट करता है और विकास की रफ्तार बदलना शुरू हो जाती है। सोचने की, समझने की, काम करने की के दृष्टिकोण बदलने लग जाते हैं और आज हम उसी ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं। वास्तव में इस ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, शायद आप और हम आज सोच नहीं रहे, पर वो सच में जब होगा तो पूरा का पूरा पैटर्न बदल जाएगा। आज किसी ने सोचा था क्या कि पहली बार सिग्नल्स को वायरलेस ट्रांसमिट करते हुए आज पूरा का पूरा वर्ल्ड रियल टाइम में एक साथ एक मंच पे कनेक्ट हो पाएगा? कभी किसी ने नहीं सोचा था, पर आज डिजिटली जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड जुड़ा है, हम सब लोग उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया में हमेशा फिनटेक की बात होती रही, दुनिया में हमेशा एडटेक की बात होती रही, पर अब सिविक टेक की बात करनी जरूरी है। वो जिससे गवर्नमेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम बदला जा सके और बेहतर किया जा सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा तकनीक के उपयोग पे जोर देते हैं। आज भारत वर्ल्ड के उन देशों में है जो सेमीकंडक्टर पे खुद काम कर रहे हैं। आज हमने अपने डिफेंस सेक्टर से लेकर के हर एक डोमेन को डेवलप किया है और तकनीक का उपयोग हर सेक्टर में किया जा रहा है। रियल टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए और उस ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से पूरा का पूरा गवर्नेंस सिस्टम जो है वो काम कर सके। आपके आइडियाज हमारे लिए बेहद उपयोगी हैं। दिल्ली में अभी हमने एक सीएम जन सुनवाई पोर्टल शुरू किया ताकि लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं उसको रियल टाइम ट्रैक किया जा सके। ऐसा ना हो किसी व्यक्ति ने अपने सिस्टम में घूमे जा रही है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट। ये समस्याओं को के प्रोसीजर को सरल करने के लिए और उस पोर्टल पे हर डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, उन्हें ट्रैक करने के लिए एक इजी सिस्टम डेवलप करने की कोशिश दिल्ली सरकार ने की है। हम चाहते हैं कि जैसे आप अपने फूड ऑर्डर को बहुत ही शानदार तरीके से लाइव ट्रैक कर सकते हैं, ऐसे ही जनता अपनी प्रॉब्लम को लाइव ट्रैक कर सके कि मेरी प्रॉब्लम अब किस अधिकारी की टेबल पे है, किस विभाग के पास है, ताकि उसका समाधान हो सके। हमारा लक्ष्य है कि एक पोर्टल तक दिल्ली को सीमित नहीं रखना। दिल्ली
का गवर्नेंस मॉड्यूल पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए जाना जाए, चाहे वो कोई भी डोमेन हो, वो ट्रैफिक हो, एयर क्वालिटी हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, यमुना क्लीनिंग हो, ये सारे मुद्दे, इन पे काम करने की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की अपनी कुछ समस्याएं, वैसे तो ऐसी समस्याएं हर राज्य में हैं, परंतु दिल्ली से शुरुआत करते हुए मैं चाहूंगी कि आपकी तकनीक का उपयोग, आपकी इनोवेशन का उपयोग हम दिल्ली शहर के एडमिनिस्ट्रेशन में करें और दिल्ली सरकार के साथ जोड़ते हुए आप सब की क्रिएटिविटी का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप सब दिल्ली सरकार के माध्यम से अपने टैलेंट को, अपनी एनर्जीज को इस देश को आगे बढ़ाने में लगाएं। साथियों, मैं हमेशा मानती हूं कि दो तरीके से देश की सेवा की जा सकती है। एक, सरहद पे खड़े होके, जो हमारे लाखों सैनिक सरहद पे खड़े होकर के देश की सेवा कर रहे हैं, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, बर्फ हो, आंधी हो, वो लोग वहां डटे रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। पर हम लोग जो यहां इस हॉल में बैठे हैं, उनके लिए देश के अंदर रह करके देश की सेवा करने का काम है। आप लोग सब देश में रहते हुए देश का सिस्टम ठीक करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने के लिए, गवर्नेंस को ठीक करने के लिए, देश को टेक एनेबल बनाने के लिए काम करेंगे। और पूरा का पूरा भारत जिस तरीके से इस टेक्नोलॉजीज के माध्यम से आगे बढ़ेगा और हर डोमेन में, हर सेक्टर में तकनीक के माध्यम से हम लोग काम करेंगे, वो अपने आप में सराहनीय होगा। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को ऊंचाइयों पे लेके जाएगी और आपके जो सपने जो आप आंखों में देख रहे हैं, वो कल को दिल्ली और पूरे भारत को, भारत की दिशा बदलने का काम करेंगे। मैं मानती हूं कि युवाओं को सही अवसर मिले, सही मार्गदर्शन मिले और सही वातावरण मिले तो वो कुछ भी कर पाने में समर्थ है। दिल्ली सरकार आपको वो प्लेटफॉर्म भी देगी, वो एनवायरनमेंट भी देगी और वो सपोर्ट भी देगी जिससे आपकी ये इनोवेशंस अपना साकार रूप ले सके। मैं आज आप सबको दिल्ली में फिर से स्वागत करती हूं और आमंत्रित करती हूं कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में, दिल्ली के प्रशासन में, दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करें। भारत माता की। जब इतना हल्का भारत माता की जय बोलोगे तो भाई तुम्हें कैसे काम चलेगा। आज युवाओं से जिस तरीके की देश को उम्मीद है, उसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ कर के आएं और ना केवल दिल्ली आपका डेस्टिनेशन हो, देश का हर गांव, देश का हर शहर आपका डेस्टिनेशन होगा और आपकी तकनीक के माध्यम से देश नए आयाम हासिल करेगा। भारत माता की